दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तीन बालक। एक बार एक राजा थे। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वे पशु पक्षियों से मिलने के लिए अक्सर वन में जाया करते थे। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। राजा रास्ता भटक गए और फिर रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह वो जंगल के किनारे पर पहुंच ही गए। भूख, प्यास और थकान से बेचैन राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा को उधर से आते हुए तीन बालक दिखाई दिए। राजा ने उन्हें बड़े प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आ गए। अब राजा बोले, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है यहाँ पर? बालक बोले, पास में ही हमारा घर है। हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर जल्दी से आते हैं। आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। तीनों बालक दौड़ कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए और बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। मैं तुम तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम तीनों को क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ज़रूर मिलेगा। अब तो वो बालक फूला ना समाया। दूसरा बालक भी चलते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे धन चाहिए जिससे मैं भी अच्छा अच्छा खा सकूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूँ और खूब मस्ती करूँ। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। ये सुनकर दूसरा बालक भी खुशी से झूम उठा। अब भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता? वो भी बोला, महाराज, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा बोले, क्यों नहीं बेटा, तुम भी बताओ, तुम्हारा क्या सपना है? क्या तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? तीसरे बालक ने कहा, नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। वो बहुत मेहनती बालक था। वो दिन रात लगन से पढ़ाई करता और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता और इस तरह समय बीतता गया। वो बालक पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन गया। राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका बहुत आदर सम्मान करने लगे। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आ जाने के कारण उसका सब कुछ पानी में बह गया। उधर दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर फिजूल खर्च करके धन को उड़ाता और मौज मस्ती करता था। लेकिन रखा हुआ धन भला कब तक चलता? एक समय आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया। अब वो फिर से गरीब हो गया। दोनों बालक उदास होकर एक दिन अपने मित्र यानी मंत्री जी से मिलने के लिए राजा के दरबार में गए। वे बहुत दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल की। हमारा धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मित्र ने समझाते हुए कहा,
किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहती, धन तो आता जाता रहता है। सिर्फ हमारी शिक्षा है जो हमेशा हमारे पास रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। दोनों बालकों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने तय किया कि अब हम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि विद्या धन ही सबसे बड़ा धन है। इसे कोई भी चुरा नहीं सकता और ना ही कोई बांट सकता है, ना ही कोई छीन सकता है। और इस धन को जितना भी बांटो उतना ही ये बढ़ता जाता है। इसीलिए इस धन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को भी सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, धार्मिक व नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में शिक्षा ही सबसे बड़ा और सबसे सच्चा धन है। हमारी ये कहानी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।